शादीशुदा जिंदगी में प्यार और रोमांस की कमी क्यों आती है? क्या तनाव, आत्मविश्वास की कमी और शारीरिक बदलाव रिश्ते को प्रभावित कर सकते हैं? इस दिल छू लेने वाली प्रेम कहानी में जानिए कि कैसे एक पति पत्नी ने अपने रिश्ते को फिर से मजबूत किया। इस कहानी में भावनाएं और एक गहरा संदेश छिपा है, जिसे समझने के लिए आपको इसे आखिर तक सुनना होगा, जो आपको हैरान कर देगा। इसलिए एक भी पल मिस न करें और इस स्टोरी को पूरा सुनें। शालू और रोहित की शादी को 7 साल हो चुके थे। जब वे पहली बार मिले थे, तब दोनों की दुनिया एक दूसरे के बिना अधूरी लगती थी। उनकी मुलाकात एक दोस्त की शादी में हुई थी और पहली ही नज़र में दोनों को एक दूसरे से जुड़ाव महसूस हुआ था। शादी के शुरुआती सालों में उनकी जिंदगी हंसी खुशी से भरी थी। वे हर चीज में एक दूसरे का साथ निभाते थे, फिर चाहे वो छुट्टियों पर घूमने जाना हो या रात भर बैठकर बातें करना। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, कुछ चीजें बदलने लगीं। शालू ने महसूस किया कि अब रोहित का स्वभाव पहले जैसा नहीं रहा। पहले वे उसे देखते ही मुस्कुराते थे, लेकिन अब वे अक्सर चुप रहते। पहले उनका रोमांस किसी फिल्मी कहानी की तरह था, छोटी छोटी बातों पर मजाक, अचानक मिलने वाले गुलाब के फूल, बिना कहे समझने वाली बातें। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं था। रोहित ऑफिस से आते ही सीधे बिस्तर पर गिर जाते। शालू को लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर समस्या कहाँ है। एक रात जब दोनों साथ थे, रोहित अचानक बेचैन हो गए। उन्होंने शालू की आंखों में देखा और कहा, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मैं अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। शालू के लिए ये सुनना एक झटका था। क्या मतलब? उसने धीरे से पूछा। ऐसी कहानियां पसंद करते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। रोहित ने सिर झुका लिया। पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। न वो एहसास, न वो जुनून, नहीं वो आत्मविश्वास। जब भी हम करीब आते हैं, मैं घबरा जाता हूँ और मैं पहले जैसा प्रदर्शन नहीं कर पाता। शालू ने रोहित का हाथ पकड़ लिया। क्या ये सिर्फ काम का तनाव है? रोहित ने धीरे से सिर हिला दिया। नहीं, मुझे लगता है कि ये कोई गहरी समस्या है। उस रात के बाद से शालू का दिमाग लगातार इसी विषय पर घूमता रहा। समय बीतता गया, लेकिन रोहित की स्थिति और खराब होती गई। जब भी वे करीब आने की कोशिश करते, रोहित जल्दी ही दूर हट जाते। वे खुद से ही नाराज रहने लगे थे। शालू ने बहुत कुछ आजमाया, डॉक्टर्स, आयुर्वेदिक उपाय, एक्सरसाइज, लेकिन कुछ भी मदद नहीं कर रहा था। प्लीज सब्सक्राइब करें। धीरे धीरे शालू ने महसूस किया कि वह भी अब कोशिश करना बंद कर रही है। क्या मैं इनसे अब प्यार नहीं करती? ये सवाल उसे अंदर से तोड़ने लगा। एक दिन इंटरनेट पर एक इंटरव्यू देखते हुए शालू ने एक विशेषज्ञ को सुना, जो पुरुषों की सेहत और मानसिकता पर बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शारीरिक समस्या से ज्यादा ये आत्मविश्वास की कमी और मानसिक तनाव से जुड़ा होता है। अगर मन और शरीर साथ नहीं दें, तो कुछ भी काम नहीं करेगा। इस बात ने शालू को झकझोर दिया। उसने तय किया कि अब सिर्फ इलाज की नहीं, बल्कि अपने रिश्ते को सुधारने की भी जरूरत है। उस रात शालू ने रोहित के साथ खुलकर बात की। उसने कहा, हम इस समस्या को बीमारी की तरह नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत की तरह देख सकते हैं। क्या तुम तैयार हो? रोहित की आंखों में पहली बार एक उम्मीद झलकी। उन्होंने मिलकर एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाई, योग और ध्यान करना शुरू किया, और सबसे अहम, उन्होंने अपनी भावनाओं को साझा करना शुरू किया। धीरे धीरे रोहित का आत्मविश्वास लौटने लगा और उनके रिश्ते में फिर से नजदीकियां बढ़ने लगीं। कुछ हफ्तों बाद एक रात जब दोनों साथ थे, रोहित ने शालू को पहले की तरह थाम लिया। उस रात न कोई हड़बड़ी थी,
न कोई तनाव, सिर्फ प्यार, अपनापन और एक दूसरे को समझने की कोशिश थी। आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं फिर से वही रोहित बन गया हूँ, उन्होंने कहा। शालू की आंखें भर आईं। उन्होंने धीरे से कहा, नहीं, आज तुम पहले से भी बेहतर हो। उस रात न सिर्फ उनके बीच की दूरियां मिट गई, बल्कि उनका रिश्ता और भी मजबूत हो गया। शारीरिक समस्याएं सिर्फ दवाओं से नहीं, बल्कि भावनात्मक जुड़ाव और आपसी समझ से भी हल होती है। अगर आप और आपका साथी किसी ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं, तो घबराइए मत। प्यार, धैर्य और सही दृष्टिकोण से हर रिश्ता एक नया सफर शुरू कर सकता है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और ऐसी कहानियां पसंद करते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करें